टैक्स इक्विटी दी जाएगी सिंगल इनकम हाउसहोल्ड में और डुअल इनकम हाउसहोल्ड में। थर्ड, सिंगल इनकम अर्नर को अनयूज्ड एग्जेम्पशन अपने स्पाउस की यूज करने का मौका मिलेगा। इनकम डाइवर्जन की प्रैक्टिस, जैसे परिवार में अपनी इनकम ट्रांसफर की जाती है ताकि परिवार वाले रिश्तेदार का स्लैब एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो प्रथा बंद होगी। और सर, ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा लोग शादियां करेंगे ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। Sir, I rise to speak not on abstract numbers today, but on everyday anxieties of Indians. The title of my speech is I do not oppose, I rise to propose. First, I propose joint filing of income tax return. Sir, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सर, समझिए कि दो परिवार हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। एक परिवार है जो 20 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा परिवार भी 20 लाख रुपए कमाता है। स्कूल की फीस, रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल बिल सब समान है, लेकिन इनकम टैक्स अलग अलग। जैसे कि एक पति पत्नी है, राहुल और ऋचा, दोनों काम करते हैं। राहुल साल का 10 लाख कमाता है, ऋचा भी साल का 10 लाख कमाती है। इनकी कुल इनकम 20 लाख रुपए। क्योंकि 12 लाख रुपए तक की रिबेट पर एसएससी इनकम टैक्स देता है, तो ना राहुल को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम 10 लाख है, और ना ही ऋचा को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम है, यानी कि हाउस होल्ड का टैक्स जीरो। दूसरा परिवार है नमन और नेहा। नमन साल का 20 लाख रुपए कमाता है और नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो घर पर बच्चे का ध्यान रखती है, माता पिता की जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल रखती है। सर, नमन और नेहा की भी फैमिली इनकम 20 लाख है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन है, नमन को 20 लाख के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है 1,92,400 रुपए, और वहीं नेहा क्योंकि उसकी इनकम नहीं, उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। यानी कि दो परिवार, सेम इनकम, लेकिन एक परिवार को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना और दूसरे परिवार को 1,92,000 का टैक्स भरना पड़ता है। एक ही छत, एक ही किचन, एक ही हाउस होल्ड, एक ही बजट, लेकिन अलग अलग टैक्स। सर, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फाइलिंग ऑफ आईटीआर होगा तो इन मैरिटल कपल्स को इनकम टैक्स की जो रिलीफ है वो ज्यादा मिलता है। मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर, अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime। मैं समाप्त कर रहा हूं सर। बैंक अकाउंट
आर मेंट टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं, और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। सर इफ वी वांट 16 मिनट है। हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूं। इफ वी वांट पार्टी में से कटेगा। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं, कोई नहीं, 1 मिनट फालतू ले लूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पीनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4 हजार रुपए, और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3 हजार रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया